प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से तो हो। मित्रों, मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे मैं प्रतिदिन उपस्थित होता था, मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। यहाँ तक कि मित्रों, मैं आपके रोजगार के लिए, आपके विकास के लिए, आपके हर धंधे के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पशुओं के लिए, हर एक प्रकार की मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यह वचन है यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय का 37 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। ये वचन है यूहन्ना की पत्री 7 का 37। पर्व के दिन और मुख्य दिन यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए। मित्रों, उसने पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और पिए। मित्रों, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं होता है। मित्रों, अपने मसीही जीवन में हम अधिक उन्नति नहीं करते हैं। मित्रों, मसीही जीवन में हम मसीह को अंगीकार करते हैं, मसीह को हम ग्रहण करते हैं कि हम अपनी प्रगति के लिए, मसीह को हम स्वीकार करते हैं अपनी उन्नति के लिए, मसीह को हम स्वीकार करते हैं हम शांति के लिए। मित्रों, मसीही जीवन में हम अधिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, ना हमारी प्रगति होती है। मित्रों, हमारे बहुत सारे वेदियों पर बहुत थोड़ा सामर्थ्य नज़र आता है। मित्रों, हमारे बहुत से वेदियों पर बहुत से कामों में थोड़ा बहुत सामर्थ्य नज़र आता है। मित्रों, यह सब इसलिए होता है कि हम सब लोग प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। मित्रों, हम जब सब प्रभु को ढूंढते नहीं हैं तो हम में सामर्थ्य नहीं होता है। हम मूलभूतवादी बाइबिल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग, मित्रों, हम मूलभूतवादी बाइबिल पर विश्वास करने वाले मसीही लोग तो सुंदर सुंदर प्रवचन दे सकते हैं, सुंदर सुंदर गीत गा सकते हैं, सुंदर सुंदर आराधना कर सकते हैं। मित्रों, लेकिन उन लोगों में भी सामर्थ्य नज़र नहीं आता। मित्रों, क्योंकि वे ईश्वर और उसके आध्यात्मिक आशीषों को ढूंढते नहीं हैं। मित्रों, क्योंकि वे लोग परमेश्वर और उसके आध्यात्मिक वरदानों को, आध्यात्मिक आशीषों को वो लोग ढूंढते नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि तुम लोग क्या उसको ढूंढते हो? मित्रों, अगर तुम उसको ढूंढते हो तो वह तुम्हें मिलेगा। मित्रों, अगर आप उसे ढूंढते हैं
तो आपको मिलेगा। मित्रों, अगर तुम उसे ढूंढते हो, मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर तुम उसे ढूंढते हो तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मित्रों, क्या तुम उसकी इच्छा, मित्रों, क्या तुम परमेश्वर की इच्छा संपादित करना चाहते हो? आप बताइए, हाँ या ना। मित्रों बोलो, क्या आप परमेश्वर की इच्छा को संपादित करना चाहते हो? हाँ या ना। अगर हाँ तो वह तुम्हें प्राप्त होगा। मित्रों, अगर हाँ है, करते हैं, तो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, क्या तुम उसके प्रेम, ममता और साक्षात उसको और उसके सहभागिता को ढूंढते हो क्या? मित्रों, क्या तू उसकी ममता, उसके प्रेम को ढूंढते हो? क्या उसकी सहायता या सहभागिता को ढूंढते हो क्या? बताओ, क्या ढूंढते हो? मित्रों, अगर ढूंढते हो तो यह विश्वास रखो कि यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। आप विश्वास करें मित्रों, यह सब चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, यह सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यदि हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होगा, मित्रों, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको प्रार्थना करने के लिए समय मिलता है तो प्राप्त होगा। अगर नहीं मिलता है, समय नहीं होगा समय प्रार्थना करने के लिए, तो सामर्थ्य पाने के लिए भी आपको समय नहीं है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आपको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है तो सामर्थ्य पाने के लिए भी समय नहीं है, तो चंगाई पाने के लिए भी समय नहीं है, क्या छुटकारा पाने के लिए भी समय नहीं है। मित्रों, हम दिन भर में बहुत सारे कामों में जुड़े रहते हैं। मित्रों, आप सब लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सब लोग जानते हैं। हम सब दिन भर बहुत सारे कामों में जुड़े रहते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा ही यश प्राप्त होता है। हम बहुत प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन उसमें निष्ठा कम होती है, लगन कम होती है। मित्रों, हमारे पास बड़े बड़े यंत्र हैं, लेकिन उत्पादन बहुत कम है। मित्रों, प्रार्थना के बगैर जो काम आप लोग करते हैं वो सब प्रभु रहित है और सामर्थ्य विहीन है। मित्रों, प्रार्थना के बगैर आप जो भी काम करते हैं वो सामर्थ्य विहीन है, प्रभु विहीन है, प्रभु रहित है, सामर्थ्य विहीन है, उसमें सामर्थ्य नहीं होता। मित्रों, हम लोग जो यंत्र खड़ा करते हैं उन सब यंत्रों से शैतान नहीं डरता है। तुम्हें पता है क्या, हम लोग जो सब संस्था में खड़े करते हैं उससे शैतान डरता नहीं है। हम जो सब महान कोशिशें और परिश्रम करते हैं उससे भी शैतान नहीं डरता है। शैतान एक चीज़ से मित्रों डरता है, वो है प्रार्थना। इसलिए कई लोगों को कई संस्थाओं को, कई चर्चों को कभी कभी नहीं सताता है। वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देते हैं, लेकिन उसको मालूम है कि ये लोग अत्याधुनिक चीज़ों के बारे में दिशाहीन हो गए हैं। मित्रों, प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और प्रार्थना में हमारा विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर हमें देता है। मित्रों, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ होता है। मित्रों, क्या आप प्रार्थना करेंगे? मित्रों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग प्रार्थना करेंगे? अगर प्रार्थना करेंगे, हाँ या ना? मित्रों,
मित्रों, हम प्रभु को ढूंढने के बारे में पढ़ते हैं। ढूंढना अत्याधुनिक हमारी ज़रूरत है। अमीरी, सम्मान, कायदा ये सब कारण नहीं है। हम ईश्वर को ढूंढने के बारे में कहते हैं। मित्रों, हम अगर उससे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मित्रों, वो कहता है कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर खोलेगा तो मैं उनके यहाँ आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको दे देगा। आमीन। अगर आप मित्रों आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आप जो मांगे मिल जाए तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना का आनंद लीजिए और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग शैतान से ग्रसित हैं और वो लोग शैतान से छुटकारा की आशीष बोलता हूँ। जो लोग बीमारी से परेशान हैं उनको बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मित्रों, मैं देखता हूँ कि एक हमारा भाई था और वह भाई 15 साल से शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू और गुटखा के बंधन में बंधा हुआ था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे छुटकारा नहीं मिल रहा था। मित्रों, उस भाई ने बताया कि मैं ईडी जीसस प्रार्थना केंद्र में गया और जब वचन बताया जा रहा था तो मैं वचन को सुन रहा था। मित्रों, उसने बताया कि परमेश्वर ने प्रवचन में बताया जा रहा था, उसने कहा बताया जा रहा था परमेश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, वह शराब पीने के लिए नहीं। प्रवचन में बताया जा रहा था कि परमेश्वर आपको हाथ दिया है तो पान खाने के लिए नहीं। परमेश्वर आपको हाथ दिया है तो बीड़ी पीने और तंबाकू गुटखा के लिए नहीं। मित्रों, उस प्रवचन के द्वारा उसने बताया कि मुझे में बदलाव आ गया। परमेश्वर ने मुझे छुआ और उस दिन से मैंने शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इन सब को नशीली चीज़ों का सेवन बंद कर दिया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 15 साल के व्यसन यानी नशा के मुक्ति दी और उसने बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता हूं। मित्रों, आप लोग भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें और विश्वास के साथ में अगर आप प्रार्थना करेंगे मित्रों और परमेश्वर को पुकारेंगे, अगर आप नशा को छोड़ना चाहते हैं तो मित्रों आपका नशा से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से मांगें। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो लोग खड़े हो जाएं और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोग भी मांगें। मित्रों, प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोग हमारे भाई बहन नशा छोड़ना चाहते हैं खड़े हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूं। नशे से छुटकारे की आत्मा को रिलीज करता हूं। मैं डांटता हूं जितने लोग हमारे भाई बहन हमारे सामने खड़े हैं नशा से छोड़ना चाहते हैं, उनके अंदर नशे की आत्मा तुझको हुक्म देता हूं, उनके शरीर से नशे की आत्मा चली जाए। प्रभु आपकी आत्मा पहुँचे और उन व्यसन से छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने लोग हमारे भाई बहन खड़े हैं हमारी प्रार्थना में, आपने उन सबको छुआ और उनको गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब, गांजा इत्यादि नशे से आपने छुटकारा दे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मित्रों, परमेश्वर अगर आपको नशा से छुटकारा देता है तो आप लोग हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने की कृपा करें।
परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन।